Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing plant tissues. We are discussing in the earlier discussion the plant tissue based on the kind of cell present, whether similar or different. हमने इससे पहले जो डिस्कशन किया प्लांट टिश्यू के बारे में वो इस बेस पे किया कि क्या उनमें टिश्यूज जो सेल थे टिश्यूज में वो सिमिलर है या डिफरेंट है। अगर वो सिमिलर है, अगर वो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, तो उन्हें सिंपल प्लांट टिश्यू कहेंगे और सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू। अगर वो डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू। अब आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं वो प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में है और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन प्लांट बॉडी। मैं आपको बता दूं कि प्लांट बॉडी पे वो कहां पर प्रेजेंट है, इसके अनुसार उनके सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन वे भी एडजस्ट हुए होते हैं, वे भी चेंज हो जाते हैं और वे भी अपना एक रूप और आकार ले लेते हैं। बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन प्लांट बॉडी देयर आर थ्री काइंड ऑफ द टिश्यू सिस्टम। वन इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, second one is ground tissue system and third one is vascular tissue system। हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। मैंने पैरेन्काइमा जब आपको स्टडी करवाया था तो मैंने कहा था कि एपिडर्मल पैरेन्काइमा, दैट एपिडर्मल पैरेन्काइमा इज बेसिकली कंबाइनिंग विद अदर स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इट फॉर्म द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। सारी की सारी प्लांट बॉडी में आउटरमोस्ट कवरिंग वो बनाता है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात आपसे करूं तो इस स्ट्रक्चर में आपको बताना चाहूंगा जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैं, दीज सेल्स, मैंने इनको नंबर 1 कहा है, दीज सेल्स, दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल की ही मॉडिफिकेशन से अदर कंपोनेंट्स बने हैं। इस पैरेन्काइमा जो एपिडर्मल पैरेन्काइमा है उसी की मॉडिफिकेशन से अदर सेल बने हैं। तो पहला तो एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस इज नथिंग, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो पैरेन्काइमा है, तो ये पैरेन्काइमा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ एक सेल जो हैं एपिडर्मल सेल्स वो ज्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं सबसिडियरी सेल। सबसिडियरी सेल्स आर देयर। उसके बाद सम वेरी स्पेशल सेल्स दे विल ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म एन पोर। दिस पोर इज बेसिकली कॉल्ड स्टोमेटा। Stomata is nothing, stomata, they are the tiny pores guarded by the guard cells। stomata तो पोर है, वो तो एक छेद है, लेकिन जो उसको गार्ड कर रहे हैं, जो उसको इधर से कवर कर रहे हैं, ये वाले सेल जो आपको दिख रहे हैं, ये जिनको मैंने नंबर 4 कहा है, these are guard cells बेसिकली। तो स्टोमेटा क्या हुआ? सपोज कि दिस इज वन सेल, आप देखें दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल। ऐसे अगर मिल गए आपस में और ये जो बीच में छेद बना ना बच्चों, ये जो छेद है वो ये स्टोमेटा है और ये जो मैंने जो दूसरे 2 हैंड जोड़े हैं ये क्या बन गया? अब गार्ड सेल्स बन गए। तो गार्ड सेल वो सेल्स हुए जो क्या करते हैं? दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस स्टोमेटा। ये कंट्रोल करते हैं क्या स्टोमेटा बंद होगा या ओपन होगा। तो ये गार्ड सेल्स हैं और स्टोमेटा तो एक टाइनी पोर है विच इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स एंड इट हेल्प इन द ट्रांसपायरेशन। इसके द्वारा जो वाटर वेपर्स हैं वे ट्रांसपायर होते हैं, वे इवेपोरेट होते हैं, ठीक है, तो इसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। और गार्ड सेल दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड वन मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द गार्ड सेल इज दैट दे हैव द क्लोरोप्लास्ट। अगर आप यहां पर क्लोजली देखेंगे, मैंने इसमें ग्रीन कलर के जो स्पॉट्स लगाए हैं, दे आर शोइंग द व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यूजुअली अगर मैं गार्ड सेल की शेप की बात करूं तो वीन शेप होते हैं, जैसे वीन्स होती है राजमा और जो है वीन्स हैं उनकी तरह होते हैं। पर जैसे ग्रासेस हैं उनमें वो डम्बेल शेप होते हैं। डम्बेल, यू हैव यूज्ड द डम्बेल ड्यूरिंग योर एक्सरसाइजेस, तो वो डम्बेल शेप हुआ करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, देन ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर एक ट्रांसपायरेशन को ही चेक करने के लिए कई बार जो पौधे हैं वो ऐसी जमीन में रहते हैं, ऐसी सॉइल में रहते हैं, ऐसी लैंड पे रहते हैं जहां पे पानी की कमी होती है, तो वहां से वो उतना वाटर ट्रांसपायर नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि जितना पानी पौधे मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं उसका 95% तो वो ट्रांसपायरेशन में इन वेपर फॉर्म लॉस्ट कर देते हैं। तो ट्रांसपायरेशन को चेक करने के लिए उन पौधों में जहां पे वो ऐसी सॉइल में रह रहे हैं जहां पे पानी की कमी है, तो यूजुअली एक
थिक लेयर ऑफ वैक्स पड़ी होती है, जो वैक्स है दैट इज क्यूटीन, उस क्यूटीन की जो एक वैक्सी थिक लेयर है उसे क्यूटिकल कहा जाता है। और क्यूटिकल का क्या फंक्शन हुआ बच्चों? इट विल प्रिवेंट द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। तो यू सी these are the some component of this epidermis। इसके अलावा अगर मैं स्टेम की बात करूं तो स्टेम्स में जो एक मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ पाई जाती है, किसमें? एक मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ पाई जाती है स्टेम्स के केस में, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस है। मतलब एपिडर्मिस बियर्स एंड मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर और आउटग्रोथ बेसिकली दैट इज कॉल्ड ट्राइकोन। इट इज, है ना? और ये भी क्या करता है? इट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वाटर ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ओके। इन रूट्स द एपिडर्मिस ऑफ द रूट, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द रूट, ये तो एपिडर्मिस जो ट्राइकोन्स होंगे वो कहां होंगे? वो स्टेम में होंगे, याद रखें आप। और रूट में कई बार एक यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होती है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। और रूट हेयर क्या करता है? इट्स हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प कौन करता है? रूट हेयर करता है। क्लियर है? तो दीज आर द 5 to 6 कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, सबसिटरी सेल, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा। स्टोमेटा along with guard cell and subsidiary cell, it is called stomatal apparatus. Stomatal apparatus. So this is the information about the what? Epidermal tissue system. Now see, ground tissue system. The ground tissue system and the vascular tissue system is there. मैं आपको बताऊं, मैं एनाटॉमी में भी आपको बताऊंगा। मैं आपको ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, आपने वेट करना है 1 मिनट के लिए। देखिए, आप यहाँ देखेंगे 1 मिनट। सी, मैं थोड़ी सी एनाटॉमी अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या होगा? जो एपिडर्मिस है, यहां पे अगर आप देखें, एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट सेल है। किसी भी स्ट्रक्चर में देखना आपने एनाटॉमी में, ये आपका कौन सा? मैं इसको रोमन अंकों में लिखूंगा 1, 2 और 3। देखिए, ये पहला टिश्यू सिस्टम है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और usually in the center there is present the xylem and phloem। ये xylem and phloem है। ये कौन सा टिश्यू सिस्टम हुआ? थर्ड वन, जो यहां पे है। इनके बीच में एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और कौन सा? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इनके बीच का जो टिश्यू सिस्टम है, ये वाला टिश्यू सिस्टम, ये सारे का सारा जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है। All tissues except epidermis and vascular tissue, they form the ground tissue system। They form the ground tissue system। Okay, see here now। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो बना होता है पैरेन्काइमा का। जैसे मैंने कहा, ये जो रीजन है इसमें जो मेनली आता है वो आपका कॉर्टेक्स रीजन आता है। कॉर्टेक्स रीजन आता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा लाइक इन कॉर्टेक्स। और वैस्कुलर बंडल से बाहर जो लेयर होती है उसे पेरिसाइकल कहा जाता है। मैं कुछ एक बातें आपको बता रहा हूं, आगे एनाटॉमी में काफी डिटेल में करने वाले हैं उनके आपके साथ। पर यूजुअली जो ग्राउंड टिश्यू है वो पैरेन्काइमा का बना होता है, मेजॉरिटी लेवल पे कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में। या यहां तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे पित्त नहीं है, बट समटाइम द ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पित्त इन द सेंटर। तो उसके इसमें पित्त बिल्कुल सेंटर में पित्त होता है। अभी मैं जब आपको एनाटॉमी कराऊंगा तो मैं बड़ी डिटेल में बताऊंगा इसको आपको। तो पित्त, ठीक है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त और मेडुलरी रेज जब हम वैस्कुलर बंडल में करेंगे आपके साथ डिस्कस, तो मैं आपको बताऊंगा मेडुलरी रेज जाइलम के अंदर होती है। तो मेडुलरी रेज में ये प्रेजेंट है। तो इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तीनों तरह के टिश्यू जो हैं, जो एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितने भी तरह का टिश्यू है वो सारा के सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है। मोनोकॉट स्टेम की जब मैं एनाटॉमी आपको बताऊंगा और तब मैं इसको काफी डिटेल में बता सकता हूं और बताऊंगा। सी नाउ द थर्ड वन इज द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है? वो वैस्कुलर टिश्यू ने बनाया होता है। और वैस्कुलर टिश्यू भी है जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू है। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम।
तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्लांट के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है वेस्कुलर बंडल्स। टिश्यू सिस्टम फॉर्म्ड बाय द जाइलम एंड फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जाइलम और फ्लोएम जो इन वेस्कुलर बंडल में कैसे उपस्थित होते हैं, वो आप देखिएगा। यहाँ पे 3 तरह के वेस्कुलर बंडल होते हैं बच्चों। वन इज कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, मैं V.B लिख रहा हूं वेस्कुलर बंडल को। वन कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, अदर वन इज द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड थर्ड वन इज द रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये जो 3 प्रकार के आपके पास वेस्कुलर बंडल है, ये इस आधार के हैं कि जाइलम और फ्लोएम की क्या पोजीशन है। अगर जाइलम और फ्लोएम इफ दे हैव सेम सेंटर, अगर उनका सेम सेंटर होगा और वो लेयर्स में पड़े होंगे वन अबव द अनदर, तो हम उन वेस्कुलर बंडल को कहते हैं वेस्कुलर बंडल। कौन से? कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ये भी 2 तरह के होते हैं, वन इज हेड्रोसेंट्रिक एंड वन इज लेप्टोसेंट्रिक। नाम क्या है मैं आपको बता दूं, हेड्रोम। हेड्रोम is the word for xylem, and this is there is one more term, it is lactome. Lactome is the word for phloem. Is the word for phloem. Clear? See now, हेड्रोसेंट्रिक मतलब हेड्रोम इन जाइलम, जाइलम है सेंटर में, जाइलम इज इन द सेंटर and phloem is present around it in a layer, in a concentric layer. तो इनका सेंटर क्या हुआ? यहाँ हुआ बिल्कुल, जाइलम का सेंटर भी यहाँ है और फ्लोएम की लेयर का सेंटर भी यहाँ पे है, तो सेम सेंटर हुआ। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को बोलेंगे हेड्रोसेंट्रिक, और लेप्टोसेंट्रिक में फ्लोएम इज इन द सेंटर एंड इट इज सराउंडेड बाय द जाइलम, है ना, जाइलम इज फॉर्मिंग अ लेयर अराउंड इट। ओके, देन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल कौन से होंगे? जिनमें जाइलम और फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। आपको पता है रेडियस इज द लाइन। मान लीजिए बेटा ये कोई एक स्फीयर है, ये सेंटर है और ये उसका सर्कमफ्रेंस है। एनी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर विद द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। इट इज स्मॉल आर। मैथ में पढ़ते थे ना रेडियस, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम अगर सेम रेडियस पे होंगे, देखो देयर आर मेनी रेडियस फॉर अ स्फीयर, एक रेडियस है या दूसरा है या तीसरा है, सारे के सारे हैं वैसे रेडियस। बच्चों अगर जाइलम और फ्लोएम, मान लो यहाँ जाइलम और यहाँ फ्लोएम है, अगर वो सेम रेडियस पे होंगे तो हम उसे कहेंगे कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। पर द्वारा पोजीशन आप यहां देख सकते हैं। अगर जाइलम जो है, आप यहां देखिए जाइलम सेंटर की तरफ को है, फ्लोएम बाहर की तरफ को है, पर है तो एक ही रेडियस पे। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, फेसिंग द जाइलम टुवर्ड द सेंटर एंड द फ्लोइंग टुवर्ड द पेरिफेरी, बाहर की तरफ को फ्लोइंग। ठीक है, अगर ऐसा हो तो वो होगा कौन सा? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। पर इसमें भी क्या है, आप यहां देखिए, मैंने यहां पे एक व्हाइट लाइन भी लगाई है। ये जो व्हाइट लाइन है कैम्बियम है। कैम्बियम क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो कैम्बियम क्या हुआ? कैम्बियम तो मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर है। कैम्बियम इज द मेरिस्टेमेटिक सेल लेयर। इट मीन उसमें डिवीजन की पावर है, वो डिवाइड हो सकता है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है, कैम्बियम है, इसलिए वो ओपन है। इसलिए सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के लिए, इसलिए इसे ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और जब जाइलम सेंटर की तरफ हो और फ्लोएम बाहर की तरफ हो तो उसे कोलेटरल कहा जाता है, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। और जाइलम और फ्लोएम, देखो इसमें क्या क्या है, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे है, इसलिए वो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल हुआ। क्योंकि जाइलम टुवर्ड सेंटर एंड फ्लोएम टुवर्ड आउटसाइड, इसलिए वो कोलेटरल हुआ। और क्योंकि उनके बीच में कैम्बियम है जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, इसलिए वो ओपन हुआ। तो इस तरह का वेस्कुलर बंडल क्या होगा? इस तरह के वेस्कुलर बंडल को क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। मैं बोल रहा हूं कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। दूसरी स्थिति क्या है? जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं? रेडियल, एक ही रेडियस पे है, इसलिए वो कॉन्जॉइंट है। जाइलम
सेंटर की तरफ है, फ्लोइंग बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ है, इसलिए वो कोलेटरल भी है, पर यहां पे कैम्बियम नहीं है और इनमें जो है वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोइम नहीं बनेगा। ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहेंगे? कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्लियर है? तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, कोलेटरल, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल का आपको पता लग गया। दूसरी तरह के कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं वो होते हैं बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोइम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, बट जाइलम इज इन द मिडल एंड फ्लोइम ऑन बोथ साइड। अगर आप देखें यहाँ पे तो जाइलम जो है वो दोनों साइड बीच में है और फ्लोइम दोनों साइड पे है। वैसे ही अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो वो ओपन और कैम्बियम नहीं होगा तो वो क्लोज्ड। देखो यहाँ पे फ्लोइम ऑन बोथ साइड, जाइलम इन द सेंटर, व्हाट कैम्बियम इज एब्सेंट। तो ये क्या हुआ? ये हुआ क्योंकि आपने देखना कौन सा, फ्लोइम ऑन बोथ साइड, मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्लोइम ऑन बोथ साइड एंड जाइलम इन द सेंटर हैविंग कैम्बियम, तो वह कंजॉइंट बाइकोलेटरल, नॉट कोलेटरल, नॉट कोलेटरल, बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। और यहां पे क्या है? जाइलम सेंटर में है, फ्लोइम दोनों तरफ है, तो सेम रेडियस पे है तो कंजॉइंट, दोनों तरफ फ्लोइम है तो बाइकोलेटरल, और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। इज इट क्लियर? तो कंजॉइंट इज ऑफ टू टाइप, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल, ओपन एंड क्लोज्ड। और याद रखें कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम्स। स्टेम में कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल ही होते हैं, चाहे वो कोलेटरल हो, चाहे बाइकोलेटरल हो, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज्ड हो। ओके, सी हियर द थर्ड काइंड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। द थर्ड काइंड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, इट इज रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वो होते हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोइम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग से रेडियस पे होते हैं जाइलम और फ्लोइम। देखिए जाइलम फ्लोइम, जाइलम फ्लोइम, जाइलम फ्लोइम, अलग अलग रेडियस है, जाइलम फ्लोइम, जाइलम फ्लोइम, जाइलम फ्लोइम, जाइलम फ्लोइम, अलग अलग से रेडियस है बच्चों। When the xylem and phloem are present on the different radius, this is called the radial vascular bundle. याद रखना, मैं एम्पलीट्यूड दे रहा हूं R for R, that is radial vascular bundle are present in the root. अब मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा, आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, वो तो आज हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, एंड देयर आर 3 टाइप्स: epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. And the vascular tissue system are of different type: concentric, conjoint, and radial. Conjoint vascular bundle are present in stem, while the radial are present in the roots. Thank you. Have a nice day. Meet with you in the next lecture with more discussion about the plant tissues and the anatomy of the plant. Till then, bye to all. Kindly subscribe my YouTube channel, Biology at Fingertips with Vijay. Bye.